प्रिय आत्मन, नमस्कार। सबसे पहले हम आप सभी लोगों का इस लाइव शो में हृदय से स्वागत करते हैं। आपका समय बहुत बहुमूल्य है, लेकिन आपके सामने जो कुछ भी हम रखने जा रहे हैं, इसके लिए मैंने तैयारी किया है। ऐसा नहीं कि मैं सामने खड़ा हो गया और कुछ भी मैं बोल रहा हूं, और तैयारी मैं बहुत पहले से कर रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर लास्ट 35-40 ईयर्स। तो भले ही मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन ये जो भी हम बात करेंगे वो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, वो मेरी अपनी सोच है। आप उसको अपने ढंग से देख लें, समझ लें। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूं, और स्पेशली उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे 6ठी क्लास से लेकर के और 10वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं। देखिए, कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो जो आपके काम की बात होगी वो ले लीजिएगा, और जो काम की बात नहीं होगी उसको किनारे कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके पास पेन और पेपर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ एक दो बातें मैं बताऊं, नहीं तो फिर आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा यूट्यूब में जाकर के। देखिए, गुलजार ने कहा है, गुलजार बहुत बड़े शायर हैं, तो उनका कहना यह है कि धूप में बाप और चूल्हे पर मां जलती है, तब जाकर कहीं औलाद पलती है। मतलब बच्चों की परवरिश करना उतना आसान नहीं है। अब प्रश्न ये है कि जब हम लोग पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो हमने यहां पर बताया कि भाई हम सेंसिबल पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, जो इस सीरीज की जो पहली टॉक थी वो स्मार्ट पेरेंटिंग थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो आपकी स्मार्टनेस काम कर गई। लेकिन अब आपका बच्चा 6 से लेकर 10 तक का बच्चा इतना स्मार्ट है कि वहां आपकी स्मार्टनेस नहीं चलेगी, वो आपसे ज्यादा स्मार्ट हो गया। तो अब वहां पर आपको सेंसिबल पेरेंटिंग की जरूरत है, यानी समझदारी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये बच्चा इतना स्मार्ट है, इतना तेज है कि हमको आपको किलो के भाव से बेच देगा। सो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है सेंसिबल पेरेंटिंग, जिसमें हमारी समझदारी, यानी कहना क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को रीओरिएंट कैसे कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि धूप में बाप और चूल्हे पर मां जलती है, तब कहीं जाकर के औलाद पलती है। इसका मतलब ये हुआ कि मां और बाप दोनों बच्चों के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आप अपने पेरेंट्स को देख लीजिए ना, उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, और आप उससे अधिक करना चाहते हैं। आपके अंदर वो एक ऐसी भावना है, ऐसी बात है कि जो मुझे नहीं मिला है, हम अपने बच्चों को सब दे देना चाहते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले बात इसमें एक आती है स्मार्ट वर्सेस सेंसिबल। अब आप स्मार्ट नहीं रह सकते, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल दूसरी जनरेशन है, उसके पास आपसे अधिक इंफॉर्मेशन है। जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी आप जब 18-20 साल के हुए थे, वो बच्चा 6ठी क्लास में है, उसके पास जानकारी है, तो स्मार्ट तो हो गया वो। तो अब उसको डील करने के लिए स्मार्टनेस नहीं चलेगा, उसको डील करने के लिए हमें समझदार होना पड़ेगा, हमें कुछ देखना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि हमारी एक जो पहली वीडियो है स्मार्ट पेरेंटिंग, उसको भी देख लें। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, और काफी अच्छी वीडियो है, काफी लोगों ने उसे देखा है। तो अभी मौका मिलता है तो आप उसको देख लें। आधे घंटे के करीब वीडियो है, 30-35 मिनट की वीडियो होगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैरियर वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रैक्टिकली आप इस एज ग्रुप में हैं, मोस्टली आपकी जो एज होगी वो 35 से लेकर के 45-50 के बीच में होंगे, जो इस तरह के पेरेंट्स हैं। तो अभी आपकी बहुत सारी एज,
ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको भविष्य के लिए देखना है, घर बनाना है, ईएमआई भरना है, मतलब क्या हुआ, यू आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर और लगे हाथ क्या हो गया, बच्चों का भविष्य भी संभालना है। हमने देखा है कुछ लोगों को, हमें याद है कि एक बार मैं किसी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में शाम को गया, किसी काम से हम जब गए थे तो हमने देखा कि वो अपने चेयर पर मिल रहे थे, लेकिन कोने में एक बच्चा बैठ के कुछ काम कर रहा था। हमने सर ये सर मेरा बेटा है, अपना आता है शाम को, हम लोग थोड़ा सा खेल भी लेते हैं, मैं ऑफिस का काम भी, क्योंकि लोग तो आते नहीं हैं, तो हम ऑफिस का काम भी निपटा लेते हैं और ये भी देख लेते हो। क्या याद रखिएगा, करियर भी है और साथ साथ उन्होंने क्या कर लिया, ही इज मेंटरिंग एंड मॉनिटरिंग दी चाइल्ड ऑल्सो। आई नो वन ऑफ माई स्टूडेंट जो कि उसका काम काफी ट्रेवलिंग का है, वो कभी इस देश में है, कभी उस देश में है, कभी इस देश में है, मतलब कि वो इज ए बिग शॉट, बट इज चिल्ड्रन आर डूइंग वेरी वेल। हमने कहा कि हाउ डू सर, रोज हम बच्चे के लिए, जैसे मैंने पूरे काम को दिया है वैसे मैंने हाफ एन आवर बच्चों के लिए रखा है, और उस हाफ एन आवर में मुझे पता चल जाता है कि बच्चे को होमवर्क क्या मिला है, हम कुछ गाइड कर देते हैं, क्या क्या हुआ, एवरीथिंग। मतलब क्या हुआ, एक और एग्जाम्पल देंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ जो अमेरिका है, ओबामा जी थे, वो अपनी बेटी का जब उसका बास्केटबॉल था तो वो देखने गए थे। आप उनसे ज्यादा तो बिजी नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि टेक केयर ऑफ कैरियर बट डोंट सर्च योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड थिंग इज थर्ड पॉइंट इज बैकग्राउंड वर्सेस सक्सेस। देखिए, मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार हम व्हेन आई वाज इन माय ऑफिस, एक आदमी आया, वो चप्पल पहना था, पैजामा पहना था, हाफ वाला कुर्ता पहना था, गमछा लिया था और बोला साहब हमारे बच्चे का एडमिशन कराना है, मेरा बच्चा क्वालिफाई कर ले, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो अपने जेब से अंदर से निकाला एक प्लास्टिक में 2000 रुपया मेरे टेबल पर रख के कहा कि अभी इतना रख लीजिए, हम व्यवस्था करके और बच्चे का एडमिशन हम 2-3 दिन में करा देंगे। वो उनका बच्चा किसी स्कूल में टॉपर था और प्लस वहां उसने क्वालिफाई किया था 11th के लिए। मैंने उनके बारे में जानकारी हासिल की। ये दूसरी बात है, मैं डायरेक्टर के पास गया और फिर उन्होंने उसको अलग स्पेशल कंसिडरेशन किया था, लेकिन दैट बॉय गॉट इनटू आईटी। वो आईटी में गया, आईटी कानपुर में गया, नाउ ही इज विद गूगल। अब पिछले साल गूगल में था, अभी कहाँ है पता नहीं, क्योंकि बच्चे छोड़ते रहते हैं, बट ही इज ए बिग शॉट डाउन। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि उसके पेरेंट्स बहुत सामान्य हैं तो बच्चा अच्छा नहीं करेगा। बहुत अच्छे बैकग्राउंड वाले जो पेरेंट्स हैं, याद रखिए हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग दैट आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पैदा हो गए, किसी बड़े, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हम साधारण लोगों की बात कर रहे हैं, जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूं कि अगर बच्चा को ठीक से अगर हम प्रॉपर गाइड करते हैं तो बच्चा बिल्कुल अच्छा करेगा। बस आपको वो आग जला के रखनी है। देयर शुड, मैं क्या कहते हैं, यू टू लिट। एक बात और, हम जो भी कह रहे हैं इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप अंडा में से जो चूजा निकलने वाला है तो आप प्यार से जब देखते हैं कि अंडा ऐसे ऐसे हो रहा है तो आपने अंडे को फोड़ दिया। मत करिए ऐसा। अगर एक ऐसा बीज है जो धीरे धीरे आपने पानी देके, खाद देके किया है, उसको जोर लगाने दीजिए, उसको जोर लगा के अंदर से बाहर आने दीजिए। उस छोटे से बीज को अंकुरित होने के लिए अंदर से जोर लगाने दीजिए। उसकी लड़ाई आप मत लड़िए। डोंट गो फॉर द बैटल फील्ड टू फाइट द बैटल ऑफ योर चाइल्ड। उसको अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए। आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देख लीजिए, आप क्या क्या कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसकी लड़ाई उसी को लड़ने दीजिए, नहीं तो बच्चा पैरासाइट बन जाएगा। हर बार आपकी तरफ देखना शुरू करेगा, अब ये तो पापा कर देंगे, अब तो मम्मी कर देंगी। सो इस बात को जरूर दिमाग में रखा जाए कि बच्चे को बैकग्राउंड, अब ये मत करिए हम कर लेंगे, आप कुछ मत करिए, क्योंकि याद रखिए बच्चा जो है वो खुद कुछ इस संसार में कुछ बड़ा करने आया है। आपको सिर्फ एक माहौल तैयार करना है और अपना काम पूरा करता रहना है।
अब इसके बाद आती है वांट्स वर्सेस नीड। देखिए, हमको एक घटना याद है कि 2012-13 की बात होगी। एक बच्चा जो था वो स्कूल में उस समय करीब 1,30,000 40,000 वाली बाइक से आ रहा था और इधर उधर बच्चों के साथ 3-3 4-4 के साथ घूम रहा था। हमारे डिसिप्लिन के लोगों ने उसको देख करके हमारे पास लाया, बोला कि ऐसा कर दिया। हमने बाइक अंदर रखवा करके चाबी रख लिया। अब लगे हाथ टीचर ने ये भी कहा कि सर ये यूनिट टेस्ट कॉपी नहीं लाता है, याद रख लीजिएगा। 1.5 लाख की बाइक पर 2012 में बच्चा चढ़ रहा था, लेकिन क्या टेस्ट कॉपी। पेरेंट्स को बुलाया गया था, पेरेंट्स उच्चाधिकारी थे। उन्होंने जानते हैं क्या कहा सर बाइक को सीज कर लीजिए, बाइक अपने पास रख लीजिए, चाबी अपने पास रख लीजिए। सर इसको दीजिए नहीं, हमारा कहा नहीं सुनता है। मतलब बाइक दीजिएगा आप, पाप कराइएगा हमसे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, देयर इज डिस्कनेक्ट कि यू आर फीलिंग व्हाट। भाई आप बिल्कुल अपने बच्चे के मतलब उसमें आ गए हैं कि हाँ जो बच्चा कह रहा है वो कह रहे हैं, और आपको बाइक की चाबी रखवाने के लिए प्रिंसिपल से कह रहे हैं कि साहब आप चाबी रख लो, हमको नहीं मना, हमको पाप नहीं लगना चाहिए। कह रहा हमारी सुनता नहीं है। आपकी इसलिए नहीं सुनता है कि आपने सही समय पर उसको सुनाना नहीं शुरू किया, पहला। दूसरी बात यह है कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट और जो नीड है, जो उसकी देखिए जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो तो नीड हो गई, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये कह रहे हैं, ये वांट्स की जो बात मैं कह रहा हूं, बच्चा जो चाहता है। इसलिए करना क्या है, करना ये है कि आप सेंसिबली देख करके बच्चे को नो भी सुनना सिखाइए। बच्चा को हमको नहीं मिलेगा, हमने कह दिया कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसके दूसरे एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, हैव फ्लेक्सिबल अप्रोच, लेकिन आप बच्चे को हमेशा महसूस कराइए कि नहीं, तुम्हारी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो तो पूरी होगी, लेकिन जो तुम्हारी वांट्स है, अब जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है, आपने बच्चे के लिए, हमने देखा है बड़ी विचित्र स्थिति होती है। बच्चों के पास 2 सेट स्कूल यूनिफॉर्म होता है, लेकिन बच्चे के पास 15 फटी हुई जीन्स होती है। अब जीन्स देखे ना, आजकल एक जीन्स आती है, पहली बार मैंने वो जीन्स देखा था कि वो घुटने के और कहां फटा हुआ था, तो मैंने सोचा कि भाई इतना पैसा दे के फटा हुआ ये क्यों बच्चा पहन के घूम रहा। लेकिन बाद में वो तो फैशन है। तो इसका मतलब कि फटे हुए जीन्स के लिए आपके पास 15 जीन्स के लिए बच्चे के पास 12 जीन्स है, 14 जीन्स है, और स्कूल का 2 यूनिफॉर्म है। अरे भाई 7 यूनिफॉर्म रख दीजिए ना, लेट योर चाइल्ड लुक स्मार्ट। कुछ स्कूल तो मजबूर कर देते हैं, लेकिन कुछ जगह तो बड़ा गड़बड़ है। तो आप वांट और नीड में तो डिफरेंशिएट तो आपको करना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि भाई ठीक है, नीड तो समझ में आ गई, लेकिन हमको नीड क्या क्या हो सकती है। देखिए, सबसे जरूरी जो सबसे पहली नीड है बच्चे की, वो नीड है आपकी फिजिकल नीड। रोटी कपड़ा मकान तो दे ही रहे हैं, खाना पीना दे ही रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं, सब तो आप कर ही रहे हैं, ये होना चाहिए। ये हम कह रहे हैं कि फिजिकल नीड बच्चे का ध्यान नहीं रखना चाहिए। फिजिकल नीड ध्यान रखना ही है। बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए, बच्चे को एक्सरसाइज करना चाहिए, बच्चे को कपड़े मिलने चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन बच्चा को 1 लाख वाला मोबाइल मिलना चाहिए, ये तो नहीं चलेगा। ये फिजिकल नीड नहीं है, ये बर्बाद करने का सामान है। तो प्लीज डोंट। अब देखिए, आप कहेंगे साहब आजकल एक ये जो कोविड आया, तो कोविड ने मजबूर कर दिया। पर देखिए, पहले क्या था, लोग बोलते कि मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना है, और बाद में क्या करना है, मोबाइल देखना है, मोबाइल देखना है, मोबाइल जाओ क्लास करो, क्लास करो। मतलब क्या हुआ, ये टाइम चेंज हो गया, बट अगेन इट हैज कम ऑफलाइन। तो मेरा अपना मानना यह है कि द चिल्ड्रन शुड नॉट हैव देयर पर्सनल मोबाइल। उनको मोबाइल दीजिए, घर में रखिए, बट इट शुड बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड। और आप देखिए कि बच्चा क्या देख रहा है। अगर नहीं देख सकते तो मोबाइल लेकर रख दीजिए। ऐसा मोबाइल में कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको सपोज कर लीजिए कि स्कूल से आता है कि ये करना है, तो अपने मोबाइल पर मंगाइए, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, हैव अ प्रिंटर, बट डोंट गिव। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बच्चा, आप हमने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि सर जानते हैं हमारा बच्चा रात में 2-2 बजे तक पढ़ता है। अरे 2 बजे तक पढ़ रहा है, फेसबुक पर पीएचडी कर रहा है, कि किसी बीएफ जीएफ से चैटिंग कर रहा है, आप तो उसको देख ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है।
देखिए, 2-3 चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। पहला ये है कि किसी के मोबाइल पर कोई भी अगर एक कॉमन होना चाहिए, जिसका मोबाइल जो चाहे सब। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरा सबको पता है कि मेरा पासवर्ड क्या है, कैसे मोबाइल खुलता है, सबको पता है। बच्चों का मुझे पता है, मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं। वी डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड। तो अगर मेरे पास घर में माहौल है कि हम कुछ हाइड नहीं कर सकते तो वाई शुड चाइल्ड। सो ये कहने का मतलब हुआ कि आप फिजिकल नीड को पूरा करिए, लेकिन फिजिकल वांट्स जब आता है तो सोच के कभी कभी नो भी कहना शुरू करिए। बच्चा 1-2 बार उसको खराब लगेगा, और जितना जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपकी समस्या वो होता है ना, वो मुड़ेगा नहीं। इसलिए जब तक अभी उसमें लचीलापन है तब तक उसका आप ध्यान रखिए। तो सेकेंड पॉइंट इज द इमोशनल नीड्स। देखिए, इमोशनल नीड्स क्या होता है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि किसी एक बच्ची ने वो बिंदी लगा के गई और वो टीचर ने उसको डांट दिया और स्कूल से निकाल दिया, और प्रिंसिपल के पास गया, मदर तो नहीं हुआ, एंड द चाइल्ड कमिटेड सुसाइड। देखिए, ये जो एज है इट्स वेरी सेंसिटिव एज, वेरी सेंसिटिव एज। इसलिए बच्चे का जो इमोशन है उसके साथ खिलवाड़ तो हमें नहीं करना है। हमने कुछ कुछ पेरेंट्स को देखा है, पब्लिकली बच्चे को उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, हाथ पैर चला देते हैं, कभी नहीं। द चाइल्ड मस्ट बी रिस्पेक्टेड। याद रखिए, वो बच्चा सामान्य बच्चा नहीं है, वो ईश्वर का रूप है। तो इसलिए अगर बच्चा ने कोई गलती किया है, बच्चा है तो गलती करेगा ही ना। आप बड़े बड़े होकर गलती करते हैं, बच्चा नहीं गलती करेगा जी, हद हो गई। मैंने गलती करना पर आपका फंडामेंटल राइट है कि हम गलती कर लेंगे, लेकिन बच्चा नहीं करेगा। बच्चा गलती करता है तो अगर बच्चे को हमको समझाना है तो इमोशनली क्या करना है, आप कमरे में ले जाइए, उसको प्यार से बैठाइए, उसके समझाइए। यही नहीं, हमने तो कभी कभी ये देखा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों इतना तू मैं करते हैं और वही सीख करके भाषा बच्चा आता है और स्कूल में यूज करता है। बच्चा देखिए, हमने यहाँ लिखा है जद जद आचरति श्रेष्ठ तद देवे तरो जनः सा जद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसे जैसे बड़े लोग बिहेव करेंगे वैसा वैसा बच्चा बिहेव करता है। तो इसे हमें देखना है कि हम घर का इमोशनली बच्चे का। अब 2-3 चीजें और है। बच्चे का चेहरा पढ़ना शुरू, कभी कभी बच्चे के चेहरे को ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, खाली ध्यान से ही मत देखिए, कभी प्यार से भी देखिए, इमोशन के साथ देखिए, उसके साथ इंपैथी रख के देखिए, सिंपैथी रख के नहीं, बच्चा बन के देखिए। बच्चे का मूड ऑफ है, कहीं टीचर ने डांट तो नहीं लगाया है, कहीं बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल तो नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक हमारे मित्र थे, उनका बच्चा जो था वो 2 या 3 सब्जेक्ट में बैक आ गया। बच्चा अपना दाढ़ी वोड़ी बढ़ा करके वो कर रहा था, नहीं आई एम गुड फॉर नथिंग। हमें याद है कि वो गए थे, वो बता रहे थे कि वो गए और बच्चे से उन्होंने पूछा कि देखो तुम 3 में नहीं, अगर 6 में भी तुम्हारा इंजीनियरिंग कर रहा था, 6 में भी तुम्हारा बैग आ जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो पढ़ाई थोड़ा ठीक से हुआ, डिस्टर्ब हुआ था। मतलब पूरी दुनिया, पूरी खुदा की कायनात एक तरफ है और अगर एक तरफ तुम हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। याद रखिए, वो भी एक बाप है। आज वो लड़का ही इज इन वेरी वेल प्लेस्ड, बहुत अच्छी पोजीशन में। कहने का मतलब ये है कि देखना है कि बच्चा किस परेशानी से गुजर रहा है, वो कितना परेशान है। किसी टीचर ने कुछ कह दिया, किसी बच्चे ने कुछ कह दिया, टेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गया, दूसरी फीलिंग। एक बात और हम बताना चाहेंगे, बच्चे की कभी कभी कॉपी, किताब और बैग उसकी अनुपस्थिति में चेक कर लिया कीजिए, और किताब का जो कवर होता है उसके अंदर वाला भी चेक कर लीजिएगा। कभी कभी बच्चे का ये वाला भी चेक कर लीजिए, हाथ और ये भी चेक कर लीजिए, क्योंकि एक नया फैशन है उस बैच में, बच्चा लोग अपना ब्लेड से आर लिख लेगा। अगर किसी से होता ना तो वो उसको भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा। क्यों? अच्छा, आप ये मतलब प्रमाण पत्र लेकर के या झंडा लेके मत घूमिए, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। काहे भाई? आपका बच्चा कोई 7वें आसमान से गुजरा है क्या? आपका बच्चा इंसान नहीं है क्या? किसी का बच्चा कुछ भी कर सकता है। सो डोंट हैव दिस फीलिंग कि माई चिल्ड। अच्छा, कुछ लोग सीधे सीधे क्या करता है, मेरे घर का संस्कार ऐसा नहीं है। अरे भाई, जमीन पर ही रहिए ना, बिना मतलब का अपने आप में इतना हवा मत भरिए कि फट जाइएगा। इसलिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपका बच्चा है तो वो
सिगरेट नहीं पी सकता है, पान पराग नहीं खा सकता है, झूठ नहीं बोल सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता है, आप क्यों सर्टिफिकेट ले घूम रहे हैं? बी केयरफुल ना। अगर नहीं है तो अच्छी बात है तो करेक्ट हिम। कहने का मतलब हमारा ये है कि व्हेन यू आर डीलिंग द चाइल्ड, हमने दूसरी एक और बात स्पेशली जेंट्स के साथ है कि सी दैट योर पेरेंट्स आर ट्रीटेड प्रॉपरली, लेडीज इन द हाउस आर रिस्पेक्टेड। अगर कुछ लोग होता है तुम तराम करके बात करता है, ये फेंक देता है, वो तो उसका असर बच्चे की मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके वर्ड से, आपकी भाषा से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसका कि दुष्प्रभाव बच्चे के इमोशन पर पड़े, क्योंकि बच्चा तो वही सीखेगा। इसलिए हमेशा इसको दिमाग में रखिए कि प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड एक बड़ा माने सुमधुर व्यवहार अगर माहौल ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप बचपन में मार खाए हैं, आपने सुना ना एक बच्चा अपने बाप से पूछा कि आपके पिताजी मारते थे, तो बोला कि हाँ। कहता उनके पिताजी कहता हाँ वो भी मारते थे। अच्छा उनके पिताजी कहता वो भी मारते थे। तो कहते कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो कहता हम ये जानना चाहते हैं कि खानदानी गुंडागर्दी शुरू कब हुई थी। कहने का मतलब है कि जो आपके साथ ट्रीटमेंट हुआ है, डोंट एक्सपेक्ट दैट द सेम ट्रीटमेंट शुड बी डन विद स्मॉल, because the time is changing. Your child will leave the house and run away. You cannot. So please take care of the emotion of the child. अब देखिए एक और बात है, वो है कि बच्चे का सेक्रेमेंटल नीड्स, इसको संस्कार बोलते हैं। सेक्रेमेंटल मतलब होता है संस्कार। बच्चे का संस्कार ध्यान आप ही को रखना पड़ेगा। बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं घर में। हमने संस्कार की बात कही थी। मुझे याद है कि हमारे मित्र के 3 साल के घर में छोटी बच्ची थी। घर में कोई भी आता था, कोई दरवाजा घंटी बजा, पेपर वाला आया, पानी वाला आया, कूड़ा साफ करने वाला, तो बोलता अंकल नमस्ते, आइए बैठिए चाय पी के जाइएगा। तो उसकी माँ बोलती थी चाय बनाएगी? जो आता सब बोलते अंकल नमस्ते, क्योंकि उसकी दादी वहां रहती थी और सबके साथ बैठो बेटा चाय पी के जाना। अगर सुबह नाश्ता सबको मिल रहा है तो वो खड़ी रहती थी, कहती थी कि जो पोछा करने वाली आती थी, आंटी का दे दो प्लेट, हम दे के आते हैं। वो क्या है? वो संस्कार है। अगर आपके बच्चे का बर्थडे है तो हम ये नहीं कहते हैं कि बच्चे का बर्थडे आप बड़े होटल में मत मनाइए, ये हम नहीं कहते हैं। लेकिन आप बच्चे को मंदिर लेके मत जाइए, नहीं कहते हैं। लेकिन बच्चे को किसी अनाथालय में भी लेके जाइए, बच्चे को ऐसे जगह लेके जाइए जहां पर फिजिकली चैलेंज बच्चे रहते हैं। Let the child feel how lucky he is when he looks at the world and let him do the charity. ये संस्कार हुआ। देखिए संस्कार, आप कुछ चीजें हैं जो आप कहेंगे तो सुनेगा, कुछ चीजें आपसे देख के सुन लेगा, कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको देखेगा, वो समझ जाएगा घर में मेरे क्या संस्कार है, क्या चल रहा है। आपने सुना होगा या देखा होगा कि सुधा कृष्णमूर्ति जी का जो ड्राइवर है वो उनके टेबल पर बैठ के खाना खिलाती थी। उनके बच्चे कहाँ हैं आप सोच लीजिए ना, क्या हुआ। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अलग से कप रखते हैं जी लोगों के लिए कि ये उसके लिए कप है, ये गलत है। बच्चे को सीखने दीजिए ना, बच्चे को एक्सपेंड करने दीजिए, बच्चे को भगवान बनने दीजिए। और ये तभी संभव होगा जब आप माहौल क्रिएट करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं 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 साहब ऐसा नहीं, वो नहीं हो सकता है। तो संस्कार देना होता नहीं, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद युज्यते वेद पाठो भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति सो ब्राह्मण। हम यही कहते हैं कि आपका बच्चा ब्रह्म जान जाए, लेकिन संस्कारित करना आपका काम है। वो कितना अच्छा कितना खराब बनेगा वो घर का है। और ये भी दिमाग में रख लीजिएगा कि जिस तरह से बच्चे को मेहनत करनी पड़ रही है ग्रो होने में, वैसे ही पेरेंट्स को भी। लेकिन हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके अंदर वो एलिमेंट है, तभी तो आप इसमें आए हुए हैं या ये वीडियो देख रहे हैं। अदरवाइज क्यों आप ऐसा करते हैं? तो हम आपको साधुवाद बोलते हैं। अब जो चौथा है वो है एजुकेशनल नीड। देखिए बच्चे का जो एडमिशन आपने किसी बड़े स्कूल में करा दिया या सबसे महंगे कोचिंग में दे दिया, वो अच्छे एजुकेशन की गारंटी नहीं है। बच्चा किसी स्कूल में, सामान्य से सामान्य स्कूल में बच्चा पढ़ करके द चाइल्ड कैन डू ग्रेट थिंग्स, लेकिन इन्वायरमेंट आप क्रिएट करना है। आप नहीं,
आप अब जल्दी क्या होता है, इतना फीस देते हैं स्कूल को, कोचिंग वाले को इतना देते हैं, क्यों? आपने तो दे दिया, लेकिन बच्चा जब कमाएगा तो यूरोपियन कंट्री कोचिंग वाले को घुमाएगा, स्कूल को घुमाएगा, क्या आपको घुमाएगा जी? आप ही घुमाएगा ना। दूसरी बात, आप ही के पास फोटो आएगा ना कि इससे शादी करना है लड़के, अगर लड़के ने चांस दिया तो, या लड़की का चांस दिया तो। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने अधिक पैसा खर्च कर दिया तो ये गारंटी नहीं है, पहले आप इंश्योर करिए। बच्चा किसी स्कूल में है, लेट द चाइल्ड बी इन ए थर्ड ग्रेड स्कूल, आई डोंट माइंड, बट एज ए पेरेंट इफ यू आर एबल टू कम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट, दो वर्ड याद रखिएगा। कम्प्लीमेंट क्या होता है जी? कम्प्लीमेंट होता है कि जो कमी रह गई है उसको पूरा करना है। जैसे चाय बनाते हैं ना, तो चाय में हो गया चीनी, हो गया दूध, हो गया पानी, हो गया चाय पत्ती, हो गया, तो ये अगर चाय पत्ती नहीं है तो कम्प्लीमेंट है, चाय पत्ती डाल देंगे। तो अगर स्कूल में कुछ ऐसा कमी हो रहा है, कोचिंग सेंटर में कमी हो रहा है, तो आप उसको कम्प्लीमेंट कर दीजिए। और सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट होता है एक्स्ट्रा है, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉनिक, अलग से देते हैं ना, बच्चे को पिलाते हैं, टॉनिक पिलाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ होता है कि वो छोटा सा बछड़ा होता है, तो बछड़ा को क्या करते हैं, बछड़े को जब होता है तो उसके ऐसे इसको करते हैं और इतना एक बांस का बना होता है उसके गले में डाल देते हैं, वही हम लोग भी करते हैं। बच्चे को बोलते हैं क्या, तू स्कूल में भी पढ़ लेगा, ऑनलाइन भी ले लो, ट्यूशन भी पढ़ लो, और एक मास्टर जी को ले, सर अरे बच्चा को जीने दीजिए भैया, उसको देख तो लीजिए उसके पास टाइम है कि नहीं। आप इतना उसको मुंह में डाल के यहां तक गले तक नहीं, पिएगा कैसे नहीं, मत करिए ऐसा। जितना डाइजेस्ट होता है उसको करने दीजिए। सप्लीमेंट का मतलब मान लीजिए कहीं स्विमिंग नहीं, आप स्विमिंग सिखा दीजिए अलग से। बच्चे को तीरंदाजी सीखनी है, बच्चे को जूडो कराटे सीखना है, बच्चे को संगीत सीखना है, बच्चे को डांस सीखना है, बच्चे को पेंटिंग सीखना है, स्कूल में पॉसिबल नहीं है, तबला सीखना है, हारमोनियम सीखना है, तो ये क्या है, आप सप्लीमेंट अलग से कर दीजिए। मतलब एज ए पेरेंट आपको भी कुछ करना है, ये नहीं कि बस पैसा दे दिया जाओ स्कूल वाले को और बैठ के पानी पी। अच्छा एक बात और होता है, हम लोग क्या करते हैं, महंगे स्कूल में बच्चे को दे देते हैं और पानी पी के स्कूल की शिकायत भी करते हैं। अरे भाई चॉइस तो आप ही का है, आप जब महंगा स्कूल इतना पैसा लेता है, अरे भाई आप दे रहे हैं तब ले रहा ना, सस्ते वाले में जाइए। कहने का मतलब मेरा ये है कि एज ए पेरेंट यू कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट, वो एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट तैयार करना। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो मतलब क्या कहते हैं, वो लेबर क्लास के थे, 2 रूम यूनिट में रहते थे, उनकी वाइफ का दिमाग ठीक नहीं था, वाइफ को चेन में बांध के रखते थे, उनके 3 बच्चे थे और उनके तीनों बच्चों ने अच्छा किया, एक रेलवे में कुछ किया, एक बच्चा आईटी में गया और एक तीसरा और कुछ किया। हमने कहा सर आप बच्चों को कैसे ना कहते, कुछ नहीं करते हैं सर, वाइफ को तो चेन में बांध के रखते ही हैं, उनको थोड़ा नहवा धुला देते हैं, नाश्ता उसा करा देते हैं, बच्चा लोग खाना बना देते हैं, थोड़ा बच्चा लोग कभी कभी हेल्प सब्जी भी काट देता है, लेकिन तीनों बच्चा को बोलते हैं कि तीनों खाली बोल के पढ़ेगा। सोच के देखिए, उनको कुछ नहीं आता है। आपके यहां भी हो सकता है कि आप कहेंगे कि भाई हम कैसे मेंटरिंग मॉनिटरिंग करेंगे, जैसे आपकी पत्नी कह सकती है हमको तो सर साइंस आता नहीं है, ठीक है साइंस नहीं आता है, आपको कॉपी चेक करने तो आता है ना, टाइम टेबल कि ये 7 पीरियड है तो 7 पीरियड में बच्चा कॉपी लेके गया कि नहीं, ये तो चेक करने आता है कि दिखा कि क्या क्या लिख के लाया है, ये तो समझ में आता है कि तुमको कितने में कितने नंबर मिला, ये तो समझ में आता है कि टीचर ने टिक मारा है कि नहीं मारा है। इसके लिए बड़ी क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है भाई, हमको ही बताइए ना। कहने का मतलब यह है कि इफ यू वांट टू मॉनिटर एंड मेंटर देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट ए मस्ट, यू कैन डू इट। कहने का मतलब यह हुआ कि क्रिएट एन इन्वायरमेंट जो स्कूल को या कोचिंग सेंटर को या ऑनलाइन क्लास को कम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट कर सके। माने बच्चे को पता है कि कोई माई बाप है, ये नहीं कि हाँ हम हो गया। बच्चा आपके घर में आके बोलता है, कहता है कि 200 रुपये दीजिए, क्या है, तो बोलता है कि ये स्कूल में बोला गया है कि जो तुम लोग गेट नंबर 2 से आते हो उसका फीस है। तो आपने चुपचाप निकाल के, आपने पूछा भी नहीं गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 में 200 रुपया क्यों लगता है, लेकिन बच्चा लेके जा करके पार्टी कर रहा है। मतलब ये हुआ कि डोंट गेट डिसकनेक्टेड, बच्चे के कनेक्ट में रहिए, हैव आइज ऑन ईच एंड एवरीथिंग एंड कम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट। द लास्ट वन इज फाइनेंशियल नीड्स। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक हमारे मित्र थे, उनके दोनों बच्चे, एक बच्चा इंजीनियरिंग में, दूसरा बच्चा एमबीए करने के लिए गया। उसमें उनके पास पैसे तो थे लेकिन उतना उनके पास पैसा नहीं था, तो उनका एक प्लॉट था, वो प्लॉट बेच रहे थे। बाई चांस मैं भी उनके साथ था, हमारे मित्र थे। किसी ने उनसे बोला कि
साहब अभी क्यों बेच रहे हैं 40,000 रुपया डेसिमल के हिसाब से? सॉरी, बोले कि भाई आप क्यों बेच रहे हैं 40,000 रुपया के हिसाब से? ये 2 साल में 80,000 रुपया डेसिमल हो जाएगा। तो उन्होंने हमको याद है जवाब दिया था कि सर हम अभी 40,000 रुपये बेच करके वो काम करना चाहते हैं कि हमारे दोनों बच्चों को महीने में 80,000 की नौकरी लगे। दोनों बच्चों को उससे बहुत ज्यादा की नौकरी लग गई है। दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा किया। कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि अब बच्चा 6ठी में है, 7वीं में है, 8वीं में है, 12वीं के बाद क्या होगा? क्या आपकी प्लानिंग है? हैव यू स्टार्टेड सेविंग मनी? याद रखिएगा, सेविंग इन्वेस्टिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। हम कभी अलग से आएंगे, लेकिन क्या आप उसके लिए अलग से, हम एक आध जगह देखे हैं, एक आध फैमिली में पैसा रहता है जोश खरोश में, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। कभी 30 इंच का टीवी है तो 70 इंच का टीवी। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ जीजा के यहाँ, भैया के यहाँ आ गया, भाभी के यहाँ आ गया। मतलब क्या? वी गो फॉर रैट रेस। हम लोग क्या करते हैं? चूहों की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। याद रखिए, चूहों की दौड़ में शामिल होने के बाद, जीतने के बाद भी आप चुहा ही रहिएगा। वाई शुड यू? ठीक है, हमारे घर में छोटा ही टीवी रहेगा, बिकॉज दैट मनी हैज बीन केप्ट असाइड फॉर द फ्यूचर ऑफ माई चाइल्ड। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो हम करना चाहते हैं कि बच्चे को पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनाइए। अब कहेंगे सर ऐसा नहीं, सर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पापा तो बोल, अरे अपना छोड़ के मैं जो कह रहा हूं सुनिए ना। आप दुकान पर जाते हैं, बच्चे को सामने करिए, उसको बिल बनवाने दीजिए, उसको सामान लाने दीजिए। देखिए, जो जीएसटी और सीएसटी स्कूल में पढ़ाया जाता है तो 3 क्वेश्चन पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। एक बार वो बिल लेके आएगा, लाइन में खड़ा होकर देखेगा कितना देर इंतजार करना पड़ता है। जीएसटी सीएसटी खुद समझ में आएगा किस पर 5% लगता है, किस पर 8% लग जाता है। अरे लेट हिम, यू एजुकेट हिम थ्रू दिस ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि अगर पॉसिबल है, बच्चे के नाम से अकाउंट खोलिए, उसको आप ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा दे दीजिए। यू पे हिम समथिंग, महीने में कोई इतना काम घर का तुम करेगा तो तुमको 500 रुपया महीना में, 500 उसके महीने दे दीजिए। कर रहा है तो अपने पैसे से कर ले। कहने का मतलब, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक हमारे मित्र हैं, उनका बेटा जो था वो जब दिल्ली में पढ़ने गया था तो उसके पिताजी ने क्या किया कि वो बोला कि हम दोस्तों के साथ नहीं रहेंगे। कहता अच्छा, तो उन्होंने उसके फ्लैट दे दिया, उसकी गाड़ी ले लिया, अपना बच्चा पढ़ाई लिखाई कर लिया। जब उसका प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि फिर बाद में उसको अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन करना था, लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, इसको हमको 2 साल तक नौकरी करना है। जब उसने नौकरी करना शुरू किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या किया, एक ही फ्लैट में 5 बच्चे रहना शुरू किए। याद रखिए, जब तक बाप का पैसा था अकेले रह रहा था, अपना कमाना शुरू किया। उसके फादर ने कहा कि हम दे देते हैं पैसा। याद रखिए, बच्चे का आत्मसम्मान भी तो है। अब वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया था। उसने बोला कि नहीं, हमको अपने से करने दीजिए, हम ठीक है, हम दोस्तों के साथ मैनेज करते हैं। उसने मेट्रो से जाना शुरू कर दिया जॉब के लिए। जो गाड़ी रखा था, लेकिन ज्यादा था मेट्रो, क्योंकि सभी लोग मेट्रो से आ रहे थे। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को एजुकेट करिए। अगर बच्चा, घर में कुछ ऐसे बहुत सारे काम है, बच्चे को हम बार बार कहते हैं, बच्चे को चूचू का मुरब्बा मत बनाइए। भाई बच्चा जाएगा, मम्मी को हेल्प करेगा। अगर मम्मी कर रही है, घर में कुछ गमले रखे हैं, वो पानी दे सकता है, सफाई कर सकता है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के कपड़े, अब पता चला कि मम्मी ही उसको वॉशिंग मशीन में डालेगी और मम्मी ही उसको फोल्ड करे। क्यों? मम्मी ने ठेका लगा रखा है क्या? उसने कहीं दिया है क्या एफिडेविट की पूरे जीवन भर मैं यही करती रहूंगी? वो क्यों नहीं करेगा? अरे भाई, आप मशीन में डाल दो, ले जाओ, कपड़े फैलाओ, सूख जाता है, लाओ, फोल्ड करके रखो। इतना तो बच्चा कर ही सकता है। इससे पढ़ाई नुकसान होता नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। बहुत लोगों के मन में ये होता है कि नहीं सर, हम बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। लगता है कि वो बच्चा जो है उसमें ध्यान में बैठा है, बड़का महात्मा बना है, नहीं तो कुछ हो जाए। कुछ नहीं होने वाला है। बच्चे को 1 आध घंटा काम करने दीजिए, घर में माँ को हेल्प करने दीजिए, बाप को हेल्प करने दीजिए, दादाजी का सेवा करने दीजिए, नानी का सेवा करने दीजिए। लेट द चाइल्ड डू इट, नथिंग इज गोइंग। कहीं कुछ भाई तूफान आने वाला नहीं है कि अगर कर देगा तो बहुत जलजला आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन द चाइल्ड विल बी प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर लाइफ। सो लेट द चाइल्ड गेट इन्वॉल्व, उसको लगने दीजिए। अगर सपोज कर लीजिए कि बच्चे को बहुत, हमने कुछ बच्चों को देखा है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बच्चा था, वो उसको कहीं कुछ पैसा मिलता था तो हमेशा वो बच्ची बोलती थी कि वी विल गो फॉर चैरिटी।
मतलब क्या करता है, अगर उसके नाना दादी कोई भी आता था पैसा देता था तो हमेशा बोलती थी पापा विल गो फॉर चैरिटी, क्योंकि उस घर का एक कल्चर था कि इफ द चाइल्ड गेट्स द मनी सी विल डिसाइड व्हाट विल, सी विल नॉट गो फॉर ए मूवी, सी विल नॉट गो फॉर समथिंग एल्स, लेकिन कहती विल गो फॉर चैरिटी, हम लोग वहां चलेंगे चैरिटी करके आएंगे। मतलब ये हुआ कि क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ द चाइल्ड। अब देखिए गीता में एक श्लोक आया है, वो श्लोक कुछ इस तरह से है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तस्य उपजायते संगत संजायते कामः कामात् क्रोधोपजायते। बच्चे तो आपके हैं ही, लेकिन ज्यादा पजेसिव मत होइए, ज्यादा अटैच मत होइए। अटैच मतलब क्या हुआ, धीरे 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 आप क्या करिए, काम भर ही दोस्ती करके रखिए। नहीं तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी अपनी दुनिया होगी, उसके अपने बच्चे होंगे, उसके आप जब धीरे धीरे दूर होते जाएंगे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अभी से शुरू कर दीजिए ना, कुछ दिन के लिए बच्चे को नानी के घर भेज दीजिए, कुछ दादाजी के घर भेज दीजिए, कहीं रिलेटिव के यहाँ भेज दीजिए, मतलब उससे दूर रहना सीखिए। ये नहीं कि तेरे बिना हम क्या मेरे बिना तू का, अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। स्पेशली माताओं को तो इतना कष्ट होता है कि जब शादी होती है तो आप देखे होंगे 90% बाई चांस में फैमिली काउंसलिंग में एक साल तक था, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोगों ने हमें रखा था उस कमेटी में, तो फैमिली काउंसलिंग कमेटी में। तो मेरा अनुभव है कि 90% जितनी केसेस थी डाइवोर्स की, उसमें पेरेंट्स वेयर रिस्पॉन्सिबल। और कारण क्या था, वो पॉजिटिवनेस है, ये मेरा बेटा है तो सुनेगा नहीं, क्यों। अब अपने दिल पर हाथ रख के देखिए, आपके भी बच्चे हो गए हैं, आप भी परिवार वाले हो गए हैं, अपने माँ बाप की आप कितना सुनते हैं। जब आप नहीं सुनते हैं तो ये जनरेशन जब बड़ी होगी जो बहुत फास्ट है, आपकी कितनी सुनेगी। इसलिए अच्छा है अभी से थोड़ा थोड़ा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं छोड़ दीजिए, बट हैव अ बैलेंस रिलेशन विद योर चिल्ड्रेन। डोंट हैव द फीलिंग, डोंट हैव द ओनरशिप फीलिंग। देखिए खलील गिब्रान ने कहा था कि द चिल्ड्रेन हैव कम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू। याद रखिएगा, बच्चा आपके माध्यम से आया है, आपसे नहीं आया है। आप उसके ओरिजिनेटर नहीं है कि आपसे निकल के आया है, बच्चा आपके माध्यम से आया है। ईश्वर ने आपके थ्रू इस पूरे कास्मास में बच्चे को इसलिए भेजा है क्योंकि उस बच्चे की एक अलग अपनी क्या है, यूनिट है, और वो कुछ करने के लिए आया है। ऐसा थोड़े है कि किसी का बच्चा मान लीजिए हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, बहुत बड़ा का डॉक्टर हो गया, भाई हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, वो क्या करेगा ना, हमारा बेटा है खाली हमारा ही हार्ट ऑपरेशन करेगा और मेरी वाइफ का करेगा, बहुत करेगा तो हम अपनी बहन का करवा देंगे। ऐसा होता है क्या, वो हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं होता है, वो पूरे मानवता की एक क्या होती है, धरोहर होता है, उस पर पूरी मानवता का, पूरी सोसाइटी का, पूरा देश का अधिकार होता है। सो योर चाइल्ड डज नॉट बिलोंग टू यू, वो पूरे कॉस्मॉस का बच्चा है, पूरे संसार का बच्चा है, उस संसार की सेवा करने के लिए आया है, खाली आपका हार्ट ऑपरेशन करने नहीं आया है। सो हम चाहते हैं कि आपका बच्चा सुखी हो, सफल हो, आप एक बैलेंस पेरेंट्स बने, आप अपने आप को समय समय पर एजुकेट करते रहिए। ये बहुत अच्छी बात है, जब आप जैसे जैसे एजुकेट करेंगे वैसे वैसे आपको जीवन में सुख और शांति भी मिलेगा, नहीं तो पता चलेगा कि गड़बड़ हो जाएगा। तो आप एजुकेट करते रहें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो फेसबुक है उस पर आप हमको फॉलो कर लें या लाइक कर लें, ताकि हम इस तरह की सुविधा, इस तरह का जो रिजल्ट है आपको मिलता रहेगा। हम यूट्यूब चैनल पर है खुशी की दुनिया डॉक्टर अशोक सिंह, आप बोलिए खुशी की दुनिया डॉक्टर अशोक सिंह आ जाएगा, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने कुछ कुछ वीडियो हमारे हैं, मान अपमान और सम्मान, एक और वीडियो है खुशफहमी, पेरेंटिंग वगैरह वगैरह पर कुछ कुछ वीडियोस है, देख सकते हैं। लेकिन अभी हमने 6ठी क्लास से लेके 12वीं तक क्लास के बच्चों के लिए हमने मैथमेटिक्स का अलग से वीडियो बनाना शुरू किया है, जो हम, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं
और उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो कोई फिलीपींस से जुड़ा हो, कोई कहीं बाहर से जुड़ा हुआ। रात में किसी ने हमको फोन किया था कि सर हम कल जुड़ेंगे, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो जो बाहर के जो विदेशों से जुड़े हैं उनको भी विदेश धन्यवाद, और जो गांव से जुड़े हैं उनको मेरा विशेष धन्यवाद, क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी फिर भी आपका वो प्यार ही है कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे समय समय पर आपके साथ हम मिलते रहें और हमसे जितना बन सकता है हम करते रहें, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं साहब हम आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट, लेकिन कुछ तो कर रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं कोई कर सकता है कि नहीं साहब हम, मतलब जैसे एक होता है कि भाई हमें कुछ करना है, क्योंकि कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। और जो मैं कुछ कर रहा हूं ये आपके बच्चे के और आपके लिए बहुत कुछ होगा। सो विद दीज वर्ड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।